प्यारे दोस्तों, आपने सभी ने ही पहले अपनी जो भी कहानी सुनाई थी उसको सुना होगा और उसका निष्कर्ष क्या था मैं आपको आज बता देता हूँ। उसकी पति ने ये लिखा था कि आप पे छुपना भी नहीं आता और छुपना था तो सही से छुपते। आप पीछे से आपका नीचे से आपका पैर दिख रहा है, मैं बाहर जा रहा हूँ और बाहर से कुछ चाय बना लेना और बिस्कुट लेके आ रहा हूँ। उसमें ये लिखा गया था। फिर उस कहानी में तो सारांश आपको समझ में आ गया होगा। अब लेकिन इसके बाद में आपको मैं दूसरी सेकंड कहानी के माध्यम से कुछ सिखाना चाहता हूं। सेकंड कहानी एक बार था कि कवि सम्मेलन था। कवि सम्मेलन ये था कि कवियों के सम्मेलन में कवि आए, फिर कवियों के सम्मेलन में कवि आए थे तो कवि सम्मेलन में सभी कवि आए हुए थे। एक कवि ने दूसरी कवि से पूछा कि सर चाय लोगे? कवि ने बोला कि सर चाय तो लेंगे। फिर कवि दूसरा बोलता है कि सर चाय कौन सी लोगे? फिर उसने कहा कि सर चाय कौन सी लोगे, चरित्रहीन या चरित्र वाली? कवि दूसरा सोचने लग गया कि यार ये तो कोई अलग सी चाय है। फिर उसमें ये मतलब निकला कि उसने कहा कि मेरे को मतलब भारत में क्या है कि थोड़ा चरित्र और चरित्रहीन को कुछ भावना से देखते हैं, वैसे उसने कहा कि मेरे को चरित्र वाली चाय चाहिए। तो चरित्र वाली चाय को कह दिया कि मेरे को चरित्र वाली चाय उसको मिल गई थी। कवि जैसे कि पिया, अच्छे से स्वाद आया। फिर कवि के दिमाग में एक बात चल रही थी कि मैं यदि चरित्रहीन चाय के लिए बोल देता तो वो चाय कैसी होती। कवि ने अच्छे से चाय पिया और अच्छे से स्वाद लिया। फिर चाय को पीने के बाद में कवि ने के दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि चरित्रहीन वाली चाय कौन सी है। लेकिन कवि के इस दिमाग को कवि ने सोचता रहा है कि कवि ने आज तक नहीं देखा कि चरित्रहीन और चरित्र वाली चाय कैसी है। वैसे इसी को बात को कवि को सोचते दिमाग में आता रहा। जैसे मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि आप बताओगे कि चरित्रहीन चाय क्या है, कैसी है। मैं आपको जैसे अपनी जो भी नेक्स्ट कहानी आएगी उस कहानी में बताऊंगा कि चरित्रहीन चाय है क्या थी और कवि के मन में क्या था कि चरित्रहीन वाली चाय क्या थी। और चरित्र वाली चाय तो उसने पी चुका था, जो भी अच्छे से पिया, अच्छा स्वाद भी आया। और अब मिलते हैं अगली कहानी के साथ में। ओके, धन्यवाद सभी को, थैंक यू।